राष्ट्रीय ओबीसी एससी एसटी क्रांति मोर्चा द्वारा लगातार ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग उठाई जा रही है, जिसे लेकर प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर भी जारी रहता है। 17 फरवरी को संयुक्त क्रांति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ओबीसी आरक्षण पर दिए गए आदेश को लेकर चर्चा की और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई। संगठन ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा आदेश दिया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इसे रोकने के लिए रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में ओबीसी मुख्यमंत्री प्रदेश में होना और आरक्षण पर अधिकारों के हनन को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसे लेकर डॉक्टर अंबेडकर उद्यान में बैठक ली गई और चर्चा के बाद रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने से नहीं रोका गया है, लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सरकार के विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः पिटीशन दायर करेंगे। ये कहकर मुख्यमंत्री के द्वारा ओबीसी वर्ग को भ्रमित किया जा रहा है। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की थी। वैसे ही बीते समय कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में 27% आरक्षण लागू किया था, जिसे वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ 14% तक ही कर दिया गया है। सरकार ने 13% ओबीसी के आरक्षण को होल्ड कर दिया है, उसे हटाया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपते हुए एससी एसटी ओबीसी संयुक्त क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है। भाजपा ने ओबीसी वर्ग को झांसा दिया है और वोट ले लिया है। ओबीसी मुख्यमंत्री आपको दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उससे लेकर पुनः पिटीशन लगाई जा रही है। इस तरह से सरकार ओबीसी के अधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो आरक्षण 27 करके बाबा साहब गए ओबीसी को, उसको आज तक नहीं दिए। जो आरक्षण एसटी के लिए 9% 14% करके उनको सरकारें नहीं दे रही हो। पिछले समय कांग्रेस पार्टी की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार 2018 में विधानसभा में उन्होंने एक विधेयक पारित किया था कि 27% आरक्षण जो संविधान में लागू है उसको मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। ये कमलनाथ जी ने विधानसभा में पारित कर दिया, बहुमत से पारित हुआ। लेकिन जैसे ही पारित हुआ उसके ठीक बाद तुरंत वो लोग, उच्च वर्ण के लोग जिनको आरक्षण बिना मिले पूरा लाभ मिल रहा है, सरकार का हर जगह का पूरा का लाभ वही ले रहे हैं, फिर भी जरा सा संविधान के तहत मिलने की बात आई, 27% देने की बात कमलनाथ जी ने की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उच्च वर्ण के लोगों को कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट में चले गए आरक्षण के खिलाफ। सरकार के भी लोग गए, शिवराज सिंह भी गए, और आज फिर से ये 5 साल बाद फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि 27% आरक्षण ओबीसी का अधिकार है, इनको देना चाहिए। उनने जब कह दिया कि इनको दे दो, खारिज कर दिया सबका लगाया हुआ उनकी अपील। जब उनने सरकार को कह दिया कि दे दो, जब सरकार के पास भेज दिया कि दे दो, तो सरकार जो आज अभी ओबीसी का मुख्यमंत्री, हमको लगता है ओबीसी है, ओबीसी का है, हमको दिखाकर ओबीसी का चेहरा दिखाकर पूरी ओबीसी की वोट मध्य प्रदेश में ले ली गई। 60% वोट ओबीसी का चेहरा, ओबीसी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो ओबीसी का भला होगा, इसलिए सबने वोट दे दिया। और जब आप ओबीसी की आरक्षण की बात कोर्ट ने कह दी तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो तुमको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को उसका अधिकार मिल जाए, उसका आरक्षण मिल जाए। कोर्ट में जाकर आपको लटकाना है, उसको जहाँ का तहाँ रखना है। आप, ये सरकार मध्य प्रदेश की कोई ओबीसी मुख्यमंत्री सिर्फ चेहरा है, ये सरकार ओबीसी नहीं चला रहा है, ये सरकार एसटी नहीं चला रहा है, ये सरकार एससी नहीं चला रहा है। एससी एसटी ओबीसी सिर्फ वोट देने का मालिक है, सरकार उच्च वर्ण के लोग चला रहे हैं। इसी तरह संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी महेश सहारे ने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 27% दिए जाने का आदेश सरकार को दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री इसे लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे और सरकार ने आदेश को यथावत रखा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में लागू है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, लेकिन सरकार पीछे हट रही है, जबकि कमलनाथ सरकार में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। उन्होंने बताया कि 1931 की जनजाति गणना के हिसाब से हम
60% के हकदार हैं, लेकिन हम केवल वर्तमान में 27% आरक्षण की ही मांग कर रहे हैं, हमें ये दिया जाए। दिन पहले बयान दर्ज कराए हैं कि ओबीसी आरक्षण के मामले में जो जबलपुर हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उसके विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये है कि ओबीसी समुदाय के साथ में खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तो 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा के कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, कानून बन गया कि 27% मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार कोर्ट में चले गई, अब कोर्ट ने भी बोल दिया कि 27% मिलना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या है? जब 27% कोर्ट ने बोल दिया, संविधान में लागू है कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। वैसे तो 60% के अधिकारी हैं हम। 1931 में जब जाति की जनगणना हुई तो 31% के हकदार है, 60% के हकदार है, लेकिन 27 मिला। उसमें भी अभी हम काम चलाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें अभी हमको 14 ही मिल रहा है। 13% भी MPPSC परीक्षा में होल्ड लगा के रखे हैं, और उसको भी हटाना चाहिए। इस संबंध में हम बालाघाट कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण तत्काल दिया जाए, और जो MPPSC में 13% का होल्ड लगा के रखे हैं उसको हटाया जाए, और जाति की जनगणना करा जाए। इस संबंध में बालाघाट कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने राष्ट्रीय ओबीसी ST/SC क्रांति मोर्चा के साथियों के साथ में हम लोग वहां पहुंच के ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्रांति मोर्चा पदाधिकारी संतलाल उपवंशी ने बताया कि 75 वर्ष से ओबीसी वर्ग ऐसी ही उपेक्षा झेलता आ रहा है। मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद थी कि ओबीसी आरक्षण को लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। बाबा साहब ने संविधान विचार मंथन से बनाया था, लेकिन आरक्षण की बात आती है तो सरकार इसे लागू नहीं करती है। अब आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरना जरूरी है। कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी यही होना है कि आरक्षण मिलेगा हम लोग को, लेकिन वहाँ फिर है तो मोदी है तो बोलेगा मैं और आगे जा रहा हूँ। तो इसमें तो हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 75 साल से ऐसे हम लोग नुकसान झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब भी है तो मालूम है मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए ओबीसी वर्ग के लोगों को चाहिए कि अब लड़ाई सड़क पे करना होगा हम लोग को, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार मानने वाली नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीद थी हम लोग को कि चलो है तो ओबीसी वर्ग का है, लेकिन मुख्यमंत्री तो ऐसा घिनौना काम किया है कि अब क्या बतलाए। सुन के भी है तो बड़ा बुरा लग रहा है हम लोग को, और गांव के लोग हैं तो सब बोल रहे हैं कि यह है तो कैसा मुख्यमंत्री है जो ओबीसी वर्ग को होने के बाद भी है तो ओबीसी की बात नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है मेरे साथियों। आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, बड़ा सोच समझ के संविधान बनाया था, उसके साथ बाकी चीज़ में लागू कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण की जब बात आती है ओबीसियों का तो उस समय है तो ये बिल्कुल लागू नहीं करते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पहले ही बोल चुका था कि ओबीसी वर्ग के लोग 85% है और इनको 60% मिलना चाहिए, लेकिन वो बात लागू नहीं किए। हम लोग 27 में भी खुश है, फिर भी ये देने की बात नहीं कर रहे हैं।